क्या अमेरिकी संसद पे भारत का कब्जा हो गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अमेरिकी संसद में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ बाइडेन G20 कर रहे थे और वहाँ अमेरिकी संसद में बड़ा खेल हो गया। जानेंगे ये भारत के लिए कैसे फायदेमंद है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत ने अपने सारे सुखोई 30 MKI के लिए कौन सा बड़ा फैसला ले लिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका का इस बार का मिड टर्म चुनाव न बड़ा ही दिलचस्प रहा। कई ऐसे मौके आए जिस पर ऐसा लगा कि राष्ट्रपति बाइडेन तो अपनी जीत पक्की कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप का बयान और दावा एकदम खोखलेपन की तरफ जा रहा है। वैसे ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात को कह रहे थे कि अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता गिर रही है और ट्रंप को वापस लाने की बात कही जा रही है। लेकिन जब तक ये चुनाव सीटों पर हो रहे थे तब तक तो बिल्कुल आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी को यानी बाइडेन की पार्टी को लगातार जीत मिल रही थी। पर एक बहुत बड़ी पटकनी दे दी है अब ट्रंप ने बाइडेन को, और ट्रंप ने बाइडेन को जो पटकनी दी है ना, इसका मतलब ये हो गया है अमेरिकी संसद पर ये जो चुनाव हो रहा था संसद के अंदर का, ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इस चुनाव का मतलब ये है जिस पार्टी को बहुमत मिलेगी उसके हाथ में एक तरीके से कमान आ जाएगा। कोई भी फैसला सत्ताधारी बल बिना उस पार्टी के नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया, और उलटफेर होते हुए ये हो गया है कि 435 सदस्यों वाला ये प्रतिनिधि सभा है, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी को 218 सीटें मिली हैं। यानी बाइडेन की पार्टी को मिला है 211 और ट्रंप की पार्टी को मिला है 218। 6 सीटों पर अभी भी गणना की जा रही है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पर जीत गई है। अब रिपब्लिकन पार्टी के जीतने के बहुत ज्यादा मतलब निकाले जा रहे हैं, और ये मतलब बाइडेन को भारी पड़ रहा है। कैसे? तो आप जानिए। अमेरिकी संसद के लोअर हाउस में अब रिपब्लिकन्स का कंट्रोल होगा, यानी ट्रंप की पार्टी का कंट्रोल होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ट्रंप की पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी जनता के लिए काम होना चाहिए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन बाइडेन के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी इस संसद में जीत बहुत अहम थी। यहाँ बहुमत खो देने का मतलब है कि अब वो काफी कमजोर हो गए हैं। बाइडेन को हर बड़ा फैसला लेने के लिए संसद में विपक्ष यानी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भरोसे रहना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जिस भी पार्टी की जीत होती है उस पार्टी का संसद में दबदबा होता है। वही पार्टी कानून बनाने में ज्यादा अहम रोल अदा करती है। अब यहाँ ट्रंप की जीत हुई है, इसका मतलब है कि उनकी पार्टी तय करेगी कि किन कानूनों पर वोटिंग होनी है, इसके अलावे कहां पर उन्हें रोक लगाना है। अब बाइडेन बहुत ज्यादा मनमाना करते हुए चल रहे थे। जैसे हाल ही में देखा गया जब पाकिस्तान को हथियार देने की बात हुई तो पाकिस्तान को हथियार देने का प्रस्ताव कैंसिल कर दिया था ट्रंप ने अपने समय में, अपग्रेड करने का भी। लेकिन अभी जो 400-450 मिलियन डॉलर का पैकेज बाइडेन ने ऐलान कर दिया, इन्होंने ऐलान करने से पहले संसद के दोनों हाउस में इस चीज को पास कराया। अब अगर उस वक्त ट्रंप की पार्टी को बहुमत मिली हुई होती तो समझ लीजिए कि इस प्रस्ताव का पास होना मुश्किलों भरा होता। भारत की तरह अमेरिका में भी संसद ही कानून बनाती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तय करता है कि किन कानूनों पर वोटिंग होगी, उसके बाद सीनेट उन कानूनों को अप्रूव करता है या ब्लॉक करता है। इसके साथ ही सीनेट राष्ट्रपति ने जिन लोगों को नियुक्त किया है उन्हें कंफर्म करता है। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के खिलाफ जांच भी सीनेट करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर तो कांटे की थी, लेकिन आखिरकार यहाँ पर जीत गए ट्रंप। अब इसके और भी मायने हैं।
एक तो संसद में एक हिस्से में एक बड़ा कब्जा हो गया है ट्रंप की पार्टी का, और दूसरा आसान शब्दों में समझिए कि आने वाले चुनाव जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें ट्रंप की दावेदारी एकदम से पक्की हो रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को फिर से महान और गौरवशाली बनाने के लिए मैं राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करता हूं। चुनाव के लिए औपचारिक रूप से घोषणा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रमुख दावेदार बन गए हैं, यानी कि 2024 में ट्रंप का मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कांटे का टक्कर होगा। और लोकप्रियता की बात करें तो इस वक्त बाइडेन की पार्टी लोकप्रियता में बहुत कमी ला रही है, जिसकी वजह से मुश्किलें खड़ी है। पर ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप को बहुत ज्यादा लोग पसंद करने लगे हैं। 57% लोग ट्रंप को पसंद करते हैं मात्र। ऐसे में दोनों के लिए मुश्किलों भरा है। पर बाइडेन की नीतियां जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं, उसे देखते हुए अब अमेरिकी लोग भी ट्रंप को ही पसंद कर रहे हैं। और इस सबसे बड़ा कारण है महंगाई। जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, उसे देखते हुए अब अमेरिकी भी विरोध में उतर आए हैं। वैसे आपको बता दें, भारत के लिए ये परिस्थिति बहुत फायदे वाली है। इसलिए फायदे वाली बताई जा रही है क्योंकि ट्रंप की जीत भारत के लिए एक अच्छे साझेदार और एक अच्छे पार्टनर की जीत है। ट्रंप के शासनकाल में ही भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत हुए और बाइडेन के आते आते चीजें बिगड़ने लगी। ट्रंप ने पाकिस्तान को बिल्कुल सही पहचाना था, पर बाइडेन ने चीजों को बिगाड़ दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की सेना, खासतौर पर वायुसेना इस वक्त पूरी तरीके से अचंभे में पड़ चुकी है। हैरान हो गई है कि कैसे भारतीय वायुसेना को संभाला जाएगा। आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया है, चाइना की वायुसेना तो बहुत है, चाइना ने फाइटर जेट बहुत बना लिया है, लेकिन इनके पास अच्छे पायलट्स नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन से जब एक बार सवाल किया गया कि पाकिस्तान को आपने दिया F-16 विमान और भारत के मिग विमानों ने पाकिस्तान के F-16 विमान के परखच्चे उड़ा दिए, तो फिर F-16 की काबिलियत कहाँ रह गई? जिस पर लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी ने कहा था कि पहली बात तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि F-16 को मारा गया है, फिर भी उन्होंने एक छिपित तरीके से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कोई भी फाइटर जेट महान नहीं होता है, चलाने वाला जो है उसका स्किल कैसा है, उसकी चतुराई कैसी है, वो महान बनाती है युद्ध में फाइटर जेट को। काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा फाइटर जेट। अब इन सब के बीच भारत ने एक खबर दी है कि HAL और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर पूरी की पूरी स्क्वाड्रन को अपडेट कर रही है सुखोई 30 MKI के, और इसमें अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल पूरी स्क्वाड्रन में लगेगी। यानी जितने भी सुखोई 30 MKI हैं, इन सब को अपग्रेड किया जा रहा है। पहले सिर्फ 2 सुखोई 30 MKI विमानों को अपग्रेड करके देखा गया था कि ये पूरी तरीके से काम करती हैं या नहीं, लेकिन अब जो पहले रशियन मिसाइल इस्तेमाल होता था NPO R77, अब उसकी जगह पे अस्त्रा का इस्तेमाल करेगा अपना स्क्वाड्रन। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि युद्ध में आखिरकार अपनी मिसाइलें ही काम आएंगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।